हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अजीज़ कैरेक्टर जो कि है तुगलक प्ले से, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो मैं भी पढ़ती हूँ। अजीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट एब्जॉर्बिंग फिगर्स इन द प्ले, स्टार्टिंग एज अ धोबी फ्रॉम शिकनार. His spectacular rise to power and position betokens an moral decline and chaos in Tughlaq regime at the end of the play. तो एक ऑब्जर्विंग करेक्टर है, वो धोबी था पहले शिकनार में, उसके बाद उसके पावर और पोजीशन में बढ़ोतरी हो गई, वो बढ़ गई और उसकी जो पावर और पोजीशन में बढ़ोतरी हुई है ना, ये एक तरह से एक प्रेडिक्ट करता है कि किस तरह से तुगलक जो रूल था उसमें क्योस बढ़ रहा था और डिक्लाइन, वो मॉरली डिक्लाइन हो रहा था। मतलब ऐसा आदमी जो कि बहुत छोटी जगह से बहुत ऊपर वाली जगह में पहुंचा, वो कैसे पहुंचा? इट मीन्स कि जो तुगलक की जो सल्तनत थी तुगलकाबाद या जो भी मोहम्मद बिन तुगलक की जो सल्तनत थी, उसमें बहुत ही क्योस था और मॉरल डिक्लाइन था। ओके, अजीज इज़ अ रैंक ऑफ अपॉर्चुनिस्ट्स हु एक्सप्लॉइट्स ऑल द स्कीम्स ऑफ तुगलक टू हिज ओन एडवांटेज। अजीज़ जो है वो ऐसा अपॉर्चुनिस्ट था जो कि जिसने की तुगलक की जितनी भी स्कीम्स थी उसने चलाई थी, उसने उसको अपने हिसाब से अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लिया था। इन दिस प्रोसेस ही रिसोर्स टू मेस्करेड, मिंटिंग कॉइन्स, रोबरी, मर्डर एंड ब्लैकमेल। तो इस प्रोसेस में उसने क्या किया, वो अपना बेच बदल लेता था, कॉइन्स को उसने मिंट किया, मीन्स बनाए कॉइन्स, है ना, और रॉबरी की उसने, और उसने मर्डर भी किया, ब्लैकमेल भी किया। इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ हिज कॉन्स्टेंट दो रिलक्टेंट पार्टनर इज़ आज़म तो मैंने बताया था ना आपको, आज़म एक करेक्टर था जिसको कि डिटेल में नहीं पढ़ा गया है, तो वो उसका साथी था। और वो हु हैज़ बीन अ स्मॉल टाइम पिक पॉकेट मीन्स वो जेब कतरा था, आज़म जेब कतरा था। In the beginning of Aziz, in the beginning, Aziz is just interested in making money of more money. शुरुआत में अजीज़ जो है वो इंटरेस्टेड था, किसमें इंटरेस्टेड था? ज़्यादा पैसा बनाने में इंटरेस्टेड था। When in scene 1, the Sultan announces the brotherhood of all religions and showcases a decision in favor of a Brahmin against the state. As an example of it, we find that the winner is Aziz, masquerading as a Brahmin. सीन 1 में जब सुल्तान ये अनाउंस कर देता है कि सभी धर्मों के लोग भाई भाई हैं, और एक डिसीज़न लाता है कि ब्राह्मण लोगों के फेवर में एक डिसीज़न लाता है, और उसमें तो जो डिसीज़न ब्राह्मण्स के फेवर में होता है ना, जो भी डिसीज़न वो लाता है ना, अजीज़ उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाता है। अजीज़ तो मुस्लिम है, लेकिन वो क्या करता है, ब्राह्मण का वेश ले लेता है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उस डिसीज़न का फ़ायदा उठाता है। लेटर ही शिफ्ट्स टू द मोर लिक्रेटिव बिजनेस ऑफ मिंटिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स एंड स्टिल लेटर टू फार्मिंग एंड कलेक्टिंग फार्म सब्सिडी। वो पता क्या करता है, जब सुल्तान बोलता है ना कि चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कॉपर हो, किसी भी कॉइन की कीमत सेम ही होगी, चाहे वो सोना हो चाहे, तो वो कॉपर कॉइन्स को मतलब सुल्तान जब कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करता है ना, तो वो भी जो अजीज़ है वो कॉपर के कॉइन्स बनाना बिजनेस शुरू कर देता है, इस तरह के कॉइन्स बनाना शुरू कर देता है। और फार्मिंग भी करता है। फार्मिंग वो इसलिए करता है क्योंकि उसको फार्म सब्सिडी मिलती है, इसलिए वो फार्मिंग करता है। एट वन स्टेज ही एंड हिज फ्रेंड had the job of shifting corpses to the rebels executed by the state and hanging them up for exhibition filled with straw. Just wait. उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आता है जब उसका जो फ्रेंड है और वो जो है ये काम ये भी करते हैं कि जितनी भी लाशें होती हैं ना, उनको मतलब कुछ लोगों को, रेबल्स को जो एग्जीक्यूट किया जाता है, रेबल्स में जो दुश्मन लोग होते हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, या रेबल जो कि रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं या सुल्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, तो उनको मारा जाता है। तो जो उनकी लाशें होती हैं ना, उनको सबके सामने हैंग किया जाता है, उनको एग्जिबिट किया जाता है, उनको एग्जीबिशन लगाई जाती, मतलब एग्जिबिट किया जाता है, उनके अंदर भूसा भर देते हैं, स्ट्रॉ भर देते हैं, तो वो काम भी वो करता है।
मनी डजंट सेटिस्फाई द एम्बिशन फॉर लॉन्ग हाउएवर। अच्छा, मनी से तो उसका मन नहीं भरता क्योंकि उसके पास मनी बहुत हो जाता है। सो इसमें वो क्या करता है, दिस प्रूव्स टू बी ट्रू फॉर अजीज़ हु नाउ वांट्स पावर। उसको फिर पावर चाहिए होती है इंस्टेड ऑफ मनी। इन मतलब मनी के बदले मनी के अलावा उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए। In scene 7 we see Aziz already cherishing dreams of joining politics। तो वो जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है। सॉरी फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ इसलिए मेरी ना आवाज़ थोड़ी स्टटर कर रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ओके, लेकिन मुझे वीडियो भी अपलोड करना ही था इसलिए मैंने वीडियो अपलोड किया है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। Okay, now only a few months in Delhi and I have discovered a whole new world politics। वो बोल रहा है, उसके शब्द हैं ये। Only a few months in Delhi and I have discovered a whole new world politics। My dear fellow, that's where our future is, politics। It is a beautiful world, wealth, success, position and power। मतलब उसको अब पॉलिटिक्स में जाना था। Okay, now इसमें एक सीन है इन सीन 9 व्हेन दे वन रॉबर्स ही इज स्टिल रेस्टलेस। ओके, इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हेन द रॉयल गेस्ट ऑन वे टू दौलताबाद इज ब्रॉट टू हिम बाउंड एंड अफुट ही सीज हिज चांस। एक दौलताबाद जब लोग जा रहे होते हैं ना तो रास्ते में कोई एक रॉयल गेस्ट होता है, उसको अजीज़ के पास लेकर लाया जाता है। नंगे पाँव होते हैं, उसको बांध के लाया जाता है अजीज़ के पास। द रॉयल गेस्ट, क्योंकि वो लोग लूटते थे उन लोगों को जो कि दौलताबाद जा रहे थे ना, उनको रास्ते में लूट लेते थे। द रॉयल गेस्ट इज किल्ड एंड ही पुट्स ऑन द रॉयल रोब्स एंड आस्क आजम। वो क्या करता है, देखो उसको मार देता है, उसके कपड़े पहन लेता है, रॉयल जो कपड़े होते हैं वो पहन लेता है, और आजम जो उसका फ्रेंड होता है ना उसको पूछता है, हाउ डू आई लुक? The great grandson of the caliph। Laugh, you fool, laugh, celebrate। What are you crying for? Look at the palace doors, they are opening for us। Dance for us, dance, you son of an ass। इस तरह की बात करता है वो। Now when they go to दौलताबाद they are royally received। ठीक है, उनको रिसीव किया जाता है। इवन द किंग इज़ डिसीव्ड फॉर सम टाइम। किंग भी थोड़ी देर के लिए मतलब डिसीव हो जाता है, धोखा खा लेता है। वट डिस्टिंग्विशेस अजीज फ्रॉम अदर क्रिमिनल्स इज़ द कम्प्लीट ब्रेजनेस। ब्रेजनेस का मतलब होता है बोल्डनेस विद विच ही कन्फेसेस टू एवरी मिसडीड ऑफ हिज। ये मिस प्रिंट हुआ है बुक में ना। तो अजीज़ जो है ना, क्रिमिनल तो और भी थे लेकिन अजीज़ क्यों और क्रिमिनल से लगता, वो इसलिए था क्योंकि उसमें बोल्डनेस बहुत ज़्यादा थी, वो डरता नहीं था, डेयरिंग नेचर का था। ही क्लेम्स दैट ही अलोन अंडरस्टैंड्स द सुल्तान एंड कुड बी सेड टू बी अ मिरर इमेज ऑफ हिम। वो बोलता था कि वो सुल्तान को वो अकेला है जो सुल्तान को समझता है और वो मिरर इमेज है उसकी। What's more, he has the sultan in a cleft stick। इससे अच्छा, what's more मतलब इससे ज़्यादा वो पता क्या बोलता है, he has the sultan in a cleft stick, welcomed him as a savior and have bowed before him। The sultan cannot undo his earlier actions and must now become a part of the high level masquerade। अब जो है ना वो सुल्तान को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाल देता है ना। वो उसको बाव करता है, सुल्तान को बाव करता है, और सुल्तान जो है वो क्योंकि वो अब बहुत ही हाई लेवल का मैस्करेड बन गया है, बहुत ही हाई लेवल का मीन्स बहरूपिया बन गया है। दिस इज़ द बिगेस्ट आयरनी इन द प्ले। वो बहुत बिगेस्ट आयरनी ये है, देखो मैं बताती हूँ। द सुल्तान हु हैड अर्लियर चेकमेटेड शेख इमामुद्दीन एंड यानुमुल्क
इज़ हिमसेल्फ चेकमेटेड। चेकमेट का मतलब होता है डिफीटेड। सुल्तान जिसने कि शेख को और यानु मुल्क को डिफीट कर दिया था, वो अब खुद डिफीटेड है। ही इज़ इन अ ट्रैप फॉर विच देयर इज़ नो ईजी एस्केप। वो एक ट्रैप में फंस चुका होता है। अब सुल्तान एक ट्रैप में फंस जाता है। By the time we reach the end of the morality of the play has turned upside down. Tughlaq's high moral grounds that he held in the beginning is long gone. All his noble dreams lie in a shambles. Okay, shambles means chaos. He is in fact conniving means disregard at an imposture that is ceremonial in value without any substance whatever. मॉरल ग्राउंड शुरुआत में एक्चुअली वो इसमें बताया गया है कि जो सुल्तान है ना, वो शुरुआत में मॉरली बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन धीरे धीरे उल्टी बात हो जाती है, अपसाइड डाउन हो जाता है, मॉरलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा सुल्तान के बारे में भी बताया गया बाद में, लेकिन अज़ीज़ के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। ओके, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।